हर हर महादेव। जय माता की। जैसे ही रात्रि के 2 बजते हैं, एक औरत अपने घर में नृत्य करना शुरू कर देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो नृत्य करती है तो उसे पता नहीं लगता कि वह नृत्य कर रही है। पास में जो चीज होती है उनको उठा उठा करके मुंह हंसती है, तरह तरह के मुंह बनाती है, जीभ निकालती है, तरह तरह के अपने शरीर पर इशारे करती है। मतलब नृत्य भी उसका इस तरीके का होता है कि जो बहुत डरावना होता है, बहुत भयानक, बहुत मतलब भयभीत करने वाला होता है। कुछ समय तक तो पता लोगों को नहीं लगा घर में, मगर एक स्थिति ऐसी आई कि जब पता चला तो घर वाले घर छोड़ करके जाने की तैयारी करने लगे, डर के हमारे घर ही छोड़ करके जाने लगे। उन्होंने जब ये बात उस लेडीज के बारे में बताई कि भाई इस तरीके से हमारे घर में एक लेडी, घर की बहू थी, वो तो नृत्य करती, तो बहुत सारे लोगों ने कहा इस पर कोई भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कोई ऐसी चीज है, आप इसे बाहर दिखाओ। तो डॉक्टरों मतलब जो बाहर तंत्र मंत्र वालों को दिखाया तो उन्होंने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, और उपाय भी किए, मगर उपाय कोई भी काम नहीं कर रहा। एक भी उपाय उसके ऊपर काम नहीं करता था। ये लगभग 6-7 महीने पहली बात है। मेरे हिसाब से इन बातों को हो गए होंगे, ये मार्च की बात है जहां तक है। तो डॉक्टरों को भी दिखाया, डॉक्टरों ने कहा ये मानसिक रोग है, तो दवाई उन्होंने दी, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और तंत्र मंत्र वालों ने जब उसका वो किया तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और घर वाले इतने डर गए थे कि रियल वाली बात है कि पूरा परिवार एक ही जगह सोता था लाइट जला करके, और उसको बंद एक कमरे में अलग कर दिया करते थे, बंद कर देते थे। और वो जैसे जितना घंटे, आधे घंटे, जितना भी वो नाचती थी, और उसके बाद वो सो जाती थी। जब उसे सुबह पूछते कि तुम रात को क्या कर रहे थे ये सब, तो उसे पता नहीं होता था मैं क्या कर रही हूं। बोले हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये सब सिलसिला काफी समय से चल रहा था। हाँ, और उसके बाद रोटियां होती थी, कुछ खाने की चीजें होती थी, वो उसको खा लेती थी, उसका भी नहीं पता लगता था। पानी पीना है उसका भी कोई नहीं पता लगता। मतलब जो वो कुछ भी करती थी उसे सुबह उसके बारे में कोई ध्यान नहीं रहता था, बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से। इस चीज को लेकर के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, सब जगह गए। वो बालाजी दरबार भी गए, बड़े बड़े जहां पर दरबार लगते हैं सारे दरबारों में वो लोग गए। कहीं कोई नजफगढ़ में भी कोई दरबार वरबार लगता कि ये वहां भूत नाचते, वहां पर भी वो गए। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बड़े बड़े अपने आप को महान दिग्गज बड़े बड़े वो बनते, जहां लाखों की भीड़ लोगों की जाती है, वहां पर भी गए। और वहां पर जब वो गए तो उसने किसी प्रकार की, उस लेडी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ना कोई उसके ऊपर वहां भूत आया, ना प्रेत आया, ना पिशाच आया, ना कोई ऐसा कुछ उसके साथ हुआ। वो एक नॉर्मल बैठी रही, और वो उसको जो भी कुछ देते थे खाने पीने को देते, मगर रात की कहानी वही से। तो उन्होंने उसके लिए एक छोटा सा हिडन कैमरा लगा रखा था वहां पर, उसमें वो देखते थे कि वो सब जग जाते थे घर वाले, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि दरवाजा खोल करके उसके पास चला जाए कोई। इतना डर घुस गया था, यानी यहां तक है कि उसके हाथ से खाना पीना भी बंद हो गया था। सब लोग उसे अपने हाथ से ही खाना बना करके देते थे। उसके पियर वाले बुलाए गए, ससुराल वाले, सब ये सब इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार भी इकट्ठे हुए, और घर में काफी बवाल भी हुआ कि भाई इसको छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। मगर कोई बात ही समझ में नहीं आ रही कि आखिर करें तो करें क्या इसके लिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, उसका नाम रख दिया पिशाचनी, कि वो पिशाचनी है, रात को 2 बजे नाचती है। और पिशाचनी, भूतनी, कोई इस तरीके से नाम कहते हैं। मगर ये सब क्या था, ये एक मानसिक रोग था। कई बार व्यक्ति रात्रि में उठ करके खाना खा लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता, पानी पी लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता, किताब पढ़ लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता, नृत्य भी करते हैं, उन्हें पता नहीं होता। और ऐसी ऐसी स्थिति भी आती है कि जैसे कोई बगल में लेटा हुआ है, यानी यहां तक कत्ल भी हो जाते हैं।
और सामने वाले को ध्यान नहीं रहे, पता नहीं होता मैं सुबह किसी रात को किसी कत्ल भी कर दिया है, उसे पता ही नहीं होता। कुछ भी हो जाता है, उस बंदे को नहीं पता होता कि मैंने किसके साथ क्या कर दिया है, मैंने क्या किया है, रात को क्या नहीं किया। वो नींद से जगता है और जगते ही अपना काम करना शुरू कर देता है। ये बहुत सारे लोग, आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा। तो ये डरने वाली बात नहीं, ये एक मानसिक रोग है। ये खबर हमारे पास भी जब आई थी और ये 3-4 साल सिलसिला लगातार चलता रहा। दुनिया भर के इलाज कराए, दुनिया भर के तंत्र मंत्र जादू टोना कराए, दुनिया भर के गोली गंडा उसके गले में बांधे, कहीं पर भी कोई जब बेनिफिट नहीं हुआ तो किसी व्यक्ति के द्वारा मतलब जो है उसको पता चला और उसने फिर हमारे पास फोन किया और उसने हमें कुछ वीडियो भी भेजी। वैसे भेज नहीं सकते, दिखा नहीं सकते हम ये सब चीजें ऐसे, क्योंकि एक व्यक्ति की निष्ठा होती है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ऐसे बात है और किसी ने आपके बारे में बताया। तो हमने उसकी पूरी बात पूरी ध्यान से सुनी पहले। तो हमने उसको बोला मैंने कि इसका फोटो भेजो पहले आप। तो उसका फोटो भेजा तो उस पर किसी भी प्रकार को कोई तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत कुछ भी नहीं था। वो एक मानसिक डिस्टर्ब थी, वो एक डिस्टर्ब थी मानसिक स्थिति में। और ये एक पास्ट का सिस्टम था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि वो पास्ट में एक वैश्या थी और मुजरा किया करती थी रात्रि के वक्त जाकर के। और वही पास्ट लाइफ की, पास्ट की जो कंडीशन थी वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में थी मौजूद। और वो फिर वो सारी चीज जब उसके साथ एक्टिविटी होती थी तो वो आपको कम करती थी। ये उसके साथ होता था। जब उसकी एनर्जी चेक की, एनर्जी चेक करने में पता लगा तो फिर हमने कहा बिल्कुल टेंशन मत लो, ये कुछ दिन के अंदर 100% ठीक हो जाएगी। मगर इसका ट्रीटमेंट जो चलेगा थोड़ा 1-1.5 साल चलेगा और आप उसको कर लेना। ये परमानेंट लाइफ टाइम के लिए ठीक हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी लेडी चाहिए आपके घर में, बहुत बढ़िया है, आप डरो मत बिल्कुल भी। जब हमने उनको ये बात बोली, बोले हमको तो किसी ने पिशाच नहीं बताया है, किसी ने भूत नहीं बताया है, किसी ने चुड़ैल बता दिया है कि इसके ऊपर चुड़ैल आती है, भूतनी आती है, पिशाच नहीं आती है। मैंने कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं आता। ये एक मानसिक रोग है, पास्ट का रोग है, पिछले जन्म का रोग है। और वो ये रोग भी नहीं कह सकते, मतलब उसका एक वो था जो करती है इस तरीके से। तो ये सब कहानी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम पर उसे नृत्य करना नहीं आता था, जानती नहीं थी वो नाचना। तो वो नाचती थी मगर जो कला उसके पास पिछले जन्म में थी वो कला इस जन्म में नहीं थी उसके पास। तो मतलब जो है वैसे नाचती थी, वो अलग अलग इशारे करती थी, अलग अलग तरीके से मुंह बनाती थी, ऐसे करती थी। तो वो इससे डरते थे वो। तो ये सब उसको जब पता चला तो फिर उसके लिए हमने एक हमारा जो वैदिक कल्प है वो हमने उसको बना करके तैयार किया उसी की एनर्जी के हिसाब से। आप यकीन नहीं मानोगे, 15 दिन के अंदर अंदर वो लेडीज बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब ठीक होनी शुरू हो गई। वो जिस समय वो जगती थी उस समय वो सोना शुरू हो गई और वो धीरे धीरे वो आंखें तो खुलती थी, बैठ भी जाती थी, खड़ी भी हो जाती थी और खड़ी होकर के फिर बैठ जाती थी, वो फिर लेट जाती थी। और धीरे धीरे स्थिति आ गई उसकी। अब भी उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है मतलब हमारे पास से। तो वो मतलब अब बिल्कुल सोती है, पूरे प्रॉपर सोती है, ना वो रात में जगती है। सुबह अपनी जब जगने का टाइम होता है और अब घर में खाना पीना रहना सहना बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी तरीके से रह रहा है। तो ये एक मानसिक रोग है। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा, कोई बेटी या बेटा ऐसा करता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से। किसी तांत्रिक के चक्कर में, पाखंडियों के चक्कर में, उल्ला मुल्ला मौलवी पंडित पुजारी के चक्कर में आप ना पड़े, अपना धन व्यर्थ में ना गंवाएं। ये एक मानसिक रोग है और बहुत आसानी से ये रोग ठीक हो जाता है। अगर आपके घर में ऐसी कोई परेशानी है तो आप हमसे बेझिझक होकर के संपर्क कर सकते हैं। अब बात आती है, हमने कल वीडियो डाला और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुदेव मतलब एनर्जी चेक कैसे की जाती है। तो एनर्जी चेक करने के लिए आपको अपना फोटो भेजना होता है हमारे पास। वो फोटो खुद खींचना होता है। 1 गिलास पानी पी लें, पानी पी करके आराम से बैठ जाएं, 10-12-15 मिनट तक बैठे रहें आप बिल्कुल शांत। आपके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की बच्चा कोई भी, यानी यहाँ तक कुत्ता उत्ता भी कोई नहीं होना चाहिए। अगर आप पालते हो घर में तो वो भी नहीं होना चाहिए आपके पास में। और जैसे मैं बैठा हुआ हूं इसी तरीके से आपको अपना एक सेल्फी लेनी है और सेल्फी लेकर के वो हमारे पास भेजनी है।
एनर्जी चेक करने में 10 से 12 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि सारी एनर्जी जब आती है आपकी बॉडी से बाहर धीरे धीरे, तो उसका पता लगना होता है। बहुत सारी एनर्जी ऐसी होती है जो बहुत जल्द पता लग जाता है, 1-2 दिन में ही पता लग जाता है। कई कई बहुत इमरजेंसी में होती है, तो उनका वो होता है हमारा। तो इमरजेंसी अगर किसी को एनर्जी चेक करानी होती है तो उसकी फीस हमारी अलग होती है, उसकी 3100 रुपये होती है। और जो समय के आधार पर होती है 8-10 दिन के अंदर, उसकी फीस हमारी 2100 रुपये होती है। हम आपको पहले बता देते हैं एनर्जी किन किन लोगों को करानी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, पागलपन, सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर जैसे रोग अगर आपको लग रहे हैं तो उनके लिए आप अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत आदि का कोई प्रभाव आपके ऊपर डाल दिया है, जिसके कारण आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं। अगर आपके घर में रात और दिन कलेश रहता है, बगैर कारण के कलेश रहता है, कोई कारण ही नहीं होता, तो आप अपनी और अपने घर की एनर्जी चेक करा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध करता है, कलेश करता है, मारधार करता है, जिसका कोई कारण ही नहीं होता और बहुत गंदे गंदे कर्म कर रहा है, उस व्यक्ति की एनर्जी चेक करा के आप उसे 100% ठीक कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का बहुत ही ज्यादा क्रोधी स्वभाव है तो उसकी एनर्जी चेक करा करके आप उसको 100% ठीक कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई ऐसा रोग है जो दवा लेने के बाद भी, औषधि लेने के बाद भी, इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, दवाइयां खाते चले आ रहे हैं मगर दवाइयां असर नहीं कर रही, और आपको लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना कर दिया है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं। अगर आपके परिवार में आपकी बेटी पर, आपके बेटा पर किसी ने कोई वशीकरण, तंत्र मंत्र कर दिया है, बेटा आपके कहने से बाहर निकल गया है, बेटी आपके कहने से बाहर निकल गई है, आपके बगैर मर्जी के किसी गलत कास्ट में जाकर के, किसी गैर बिरादरी में जाकर के वो शादी कर रही है और आपको वो मंजूर नहीं है, और उसके ऊपर कोई वशीकरण का इसका प्रयोग कर दिया। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हमारी बेटी को कुछ किसी ने खिला दिया है और वो हमारी बात नहीं मान रही है। तो अगर ऐसा है तो इस वशीकरण प्रयोग को तोड़ने के लिए एक झटके में टूट जाता है, 1 सेकंड में टूट जाता है। ये आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस उसकी एनर्जी चेक करानी है और ये पता लग जाए जिससे वशीकरण कौन सा है, किस तरीके का वशीकरण किया गया है, और ये पता लगने के बाद में उसका वशीकरण टूट जाता है। बेटा और बेटी आपके कहने के अनुसार आपके चलने लगता है। अगर आपका व्यापार चलते चलते पूरी तरीके से एकदम ब्लॉक हो गया है और काम नहीं चल रहा है, तो आप अपने बिजनेस का और अपना एनर्जी चेक करा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, और बहुत छोटे छोटे उपायों के द्वारा आपका काम चलना शुरू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा नेचर था, बहुत बढ़िया रहता था, पर घर में, परिवार में काम पर ध्यान देता था, परिवार पर पूरा ध्यान देता था, मगर एकदम वो परिवार से कट हो गया, परिवार से कोई बात ही नहीं करना चाहता, बच्चों से ही बात नहीं करना चाहता, घर से बिल्कुल दूर रहना चाहता है, यानी घर को भी छोड़ करके दूर रहता है, वो मिलता ही नहीं आपसे, परिवार की शकल ही देखना नहीं चाहता, इसको उच्चाटन क्रिया बोलते हैं। अगर ऐसा उच्चाटन किसी परिवार के व्यक्ति पर कर दिया है और आप चाहते हैं कि वो घर में वापस आ जाए, वो उसकी लाइफ बदल जाए, सुधर जाए, परिवार में सबके साथ प्यार से रहे, तो उसकी एनर्जी चेक करा करके आप उसे 100% ठीक कर सकते हैं। 10 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में वो व्यक्ति स्वतः ही आपके घर पर आके रहना शुरू कर देगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, काम पर मन नहीं लगना, बीमारी का शरीर में रहना, अकारण का क्रोध होना, गंदे विचारों में चले जाना, बहुत ज्यादा सेक्स की स्थिति, सेक्स के विचार आना, देवी देवताओं के प्रति सेक्स के विचार आना, पूजा पाठ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगना, बहुत ज्यादा बोलना, घर वाले परेशान हो जाते हैं, बाहर के लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना ज्यादा बोलता है कि किसी की सुनता ही नहीं व्यक्ति, अकारण में गुस्सा करना, घर में कलेश करना, बच्चों में बहुत ज्यादा झगड़ा रहना, पढ़ाई में मन ना लगना, ये सब तंत्र मंत्र के प्रयोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में। इस चीज को ध्यान रखना, क्यों कि कोई भी व्यक्ति आपके परिवार को देख करके खुश नहीं है, दिखावा है, खुश नहीं है। हमें रात और दिन पता है इस चीज के बारे में, हमारे पास तो रात और दिन ऐसे केस आ रहे हैं। और दूसरी बात बता दूं, आपके ऊपर कोई बाहर के व्यक्ति नहीं कर सकते। मैं आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करूं या कोई 10-20-50 किलोमीटर कोई व्यक्ति आप जो जानता नहीं वो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करे, ऐसे नहीं करते। तंत्र मंत्र करने वाले मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बता देता हूं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपकी ननद होती हैं, आपकी दौरानी जेठानी होती हैं, आपके चाचा ताऊ के बच्चे होते हैं, जिनसे आपको
मतलब आप जिन्होंने आपसे कुछ लेना है वो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करते हैं। बहुत सारी तो नंदी ऐसी होती हैं कि हमारा सम्मान नहीं करती भाभी, तो तंत्र मंत्र उसके ऊपर करा दिया, उस घर के ऊपर करा दिया, हमारा मान सम्मान घर में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर हम वहां जाएंगे समझाने के लिए। तो ऐसी भी तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, कहीं जमीन जायदाद के लिए कोई करा रहा है, कहीं पति पत्नी को ऊपर करा रही है, कहीं पति पत्नी को ऊपर करा रही है तंत्र मंत्र के, वो मेरे बस में चले। माँ बेटे को ऊपर करा रही है, बहू सास के ऊपर करा रही है, सास बहू के ऊपर तंत्र मंत्र करा रही है। तो ये सब एक दूसरे को बस में करने के लिए जो आपको दिया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें, आप उनसे बचने की कोशिश करिए। हमारे पास बिल्कुल जो भी केस आते हैं वो इस तरीके के आते हैं कि बहुत ही गलत स्थिति के होते हैं, जब कहीं पर भी समाधान नहीं होता वो हमारे पास आते हैं। तो अब मैं आपको फिर भी यही बोल रहा हूं, अगर आपके पास ऐसा है, आपके घर में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके अड़ोस पड़ोस में, और वो बहुत ज्यादा दुखी है और उनको कहीं समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप बेझिझक होकर के हमारी ये वीडियो उनके पास शेयर कर सकते हैं और उनकी जिंदगी ठीक कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद आप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को लाइक भी करें। अपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।